तो जैसा कि आपको हम डिस्कस कर रहे थे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो अब आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 है इसको डिस्कस करेंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में। एक्स स्क्वायर d2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप इसमें माना x इक्वल टू ई की पावर z या z इक्वल टू लॉग x, तो x इक्वल टू ई की पावर z इक्वल टू लॉग x, और d अपॉन डी जेड होता है, उसको लिखते हैं हम कैपिटल D। तो यह बनेगा d माइनस 1 प्लस 3d प्लस 1 बाई बाहर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। एक्स को ई की पावर जेड लिखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ओके, ये बन जाएगा यहाँ डी स्क्वायर माइनस प्लस 2d प्लस 1 माइनस डी प्लस 3d, तो प्लस 2d होगा ना, और ये बाई इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर। आप ए निकालेंगे तो डी को m लिखोगे, m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0, एम्प्लाइज m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू m माइनस 1 सी एफ की वैल्यू निकालोगे तो c1 प्लस का c2z e की पावर माइनस जेड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। क्या हो गया लाला उमेश? नेक्स्ट, अब इसका पी आई निकालें। पी आई इक्वल टू 1/d प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में है ये 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर, 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स हुआ करता था, तो ये फॉर्मूला था ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स और डी एक्स। तो ये बन जाएगा यहाँ 1/d प्लस 1, इसमें से स्क्वायर है ना, एक 1/d प्लस 1 को तो बाहर रख दिया, एक को अंदर, और ये है इंटू में 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा 1/d प्लस 1। तो यह बनेगा इसके अकॉर्डिंग, देखो यहाँ प्लस 1 है, लेकिन यहाँ जब माइनस अल्फा होता है तो ये प्लस अल्फा बनता है, और इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा, लेकिन ये तो प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब बाहर माइनस आएगा और अंदर क्या रहेगा, प्लस। यानी ये बनेगा ई की पावर अल्फा है तो अल्फा की जगह 1 है ना, तो माइनस का 1z, इंटीग्रेशन में ये आएगा अंदर, फिर प्लस का z इनटू में है ये 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर, साथ में डी जेड। अब आप देखिए 1 माइनस ई की पावर जेड को टी मान लें। यहाँ अगर हम ये माने कि ई की पावर 1 माइनस ई की पावर जेड इक्वल टू टी, तो ये बनेगा माइनस ई की पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी। ओके, तो आप देखेंगे ऊपर ई की पावर जेड डी जेड को माइनस डी टी लिख सकते हैं, तो देखो ई की पावर जेड डी जेड को माइनस डी टी लिखेंगे, 1/d प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन
ऊपर जो ई की पावर डी जेड है इसको आप माइनस को राइट साइड में ले जाएं तो माइनस का डी टी होगा। 1 माइनस ई की पावर जेड को टी लिया है तो ये टी और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 वी की पावर माइनस जेड माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन टी होगा। आप इसमें 1 अपॉन टी की वैल्यू लिख सकते हैं। 1 अपॉन टी की जो वैल्यू बनेगी और टी की जो वैल्यू है ना वो है वहाँ 1 माइनस ई की पावर जेड। अभी आप फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोबारा से इसी फॉर्मूले को लगाएं तो ये बनेगा, देखो अल्फा की जगह फिर भी वही आएगा, माइनस लिया जाएगा ना यहाँ, तो ये बनेगा माइनस ई की पावर जेड, फिर ई की पावर अंदर आएगा ई की पावर अल्फा जेड, माइनस का अल्फा है लेकिन ये 1 है तो 1 जेड इनटू में बनेगा ये क्यू एक्स की वैल्यू यानी क्यू जेड की वैल्यू ई की पावर माइनस 2 जेड माइनस ई की पावर जेड और डी जेड, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो अपने पास बना ये ई की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन, अगर हम नीचे से ई की पावर जेड को कॉमन लें ऊपर 1 रहेगा, ई की पावर जेड कॉमन लेंगे तो ई की पावर जेड का एक में भाग लगाओगे जो कि ई की पावर माइनस जेड बनेगा और ये माइनस का 1 और साथ में डी जेड। ओके, इस ई की पावर जेड को ऊपर पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लें सभी। क्या लिखा है इसमें? दोबारा वो है किसने लिख दिया? तुम में से तो नहीं लिखा किसी ने? देखिए इसमें पी आई दोबारा से समझो, साइड में आपको फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स, ये जो फॉर्मूला है ना इसके अकॉर्डिंग बस दोनों ही कंडीशन में यही फॉर्मूला यूज किया है हमने। पी आई को समझेंगे एक बार और, यहाँ d प्लस 1 का स्क्वायर है, ये जो फैक्टर थे इसको लिखोगे आप d प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में ये टर्म लिखनी है पी आई के लिए। अब d प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दिया है, एक यहाँ लिख दिया d प्लस 1 एक यहाँ और इसको लिखा। अब देखो इसके लिए d प्लस 1 है ना तो इस फॉर्मूले की जगह यहाँ 1 है यहाँ अल्फा है, तो यानी देखो प्लस 1 और यहाँ माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा इक्वल टू 1 है तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें अल्फा की जगह माइनस 1 रख दिया, अल्फा की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 जेड, एक्स में नहीं रहेगा ये जेड में रहेगा क्योंकि स्वतंत्र चर है ना, यहाँ जेड है, ठीक है ना, स्वतंत्र चर क्या है जेड, तो ये बनेगा यहाँ ई की पावर एक्स की जगह जेड रखो, अल्फा की जगह कितना माइनस 1 तो माइनस ई की पावर माइनस 1 जेड, फिर बनेगा ई की पावर माइनस 1 लिखोगे अल्फा की जगह तो प्लस अल्फा जेड हो जाएगा ना, यानी प्लस का 1 जेड, तो ये 1 जेड और क्यू जेड की जो वैल्यू है ना वो है अपने पास। अब देखो 1 माइनस ई की पावर जेड को टी मान के सॉल्व किया तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनी, टी की वैल्यू रख दी, यानी यहाँ तक आ गए हम, कुछ नहीं है, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर जेड को टी मान करके कैलकुलेशन की है इसमें, तो ये बन गया ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 1 माइनस ई की पावर जेड, दोबारा से इसी फॉर्मूले को लगाया तो ये बनाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इक्वल में आएगा, बाहर है ये ई की पावर माइनस जेड, अब यहाँ आप ई की 1 अपॉन ई की पावर जेड है, इसको ऊपर ले जाएं तो ई की पावर माइनस जेड बनेगा अपॉन में 1 माइनस अपॉन में ई की पावर माइनस जेड माइनस 1 साथ में डी जेड। फिर से आप देखिए नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, या आप नीचे वाली टर्म को टी भी मान सकते हो, यहाँ देखिए नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बस माइनस का डिफरेंस है तो आप माइनस आगे लगा भी सकते हो,
तो देखिए अगर हम माइनस यहाँ लगा दें और माइनस यहाँ लगा दें तो माइनस माइनस प्लस ही तो होता। इससे ये बन गया कि नीचे की टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है ई की पावर माइनस जेड का माइनस ई की पावर माइनस जेड और डी जेड हुआ, और ये जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो नीचे की टर्म का जब डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो आप इसको लॉग में लिख सकते हैं लॉग, और नीचे वाली टर्म इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस जेड लॉग ई की पावर माइनस जेड को लिख सकते हो आप 1 ई की पावर जेड माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड लॉग, और ये बनेगा 1 माइनस ई की पावर जेड अपॉन ई की पावर जेड। अगर आप इसको प्लस बनाना चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, ई की पावर माइनस जेड लॉग ई की पावर जेड अपॉन 1 माइनस ई की पावर जेड वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू आपको पता है C1 प्लस C2 जेड ई की पावर माइनस जेड, और ये है फिर अपने पास ई की पावर माइनस जेड और लॉग ई की पावर जेड अपॉन 1 माइनस का ई की पावर जेड। ई की पावर जेड का मान है x, तो आप लिखोगे यहाँ C1 प्लस C2 जेड, जेड का मान है लॉग x, ई की पावर माइनस जेड का मतलब x इनवर्स, ऐसे ही यहाँ भी x इनवर्स और ये लॉग x अपॉन 1 माइनस का x। ओके, ये यहाँ y की वैल्यू रही। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखो ये एक्सरसाइज तो जैसा कि आपकी समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे आप। किसी की अगर समझ में नहीं आया हो ये मेथड तो बताएं। अच्छा ये बताओ सभी के समझ में आ गया या नहीं आया, बताइए जल्दी से कमेंट्स में बताएं। क्या ठीक है, तो अब देखिए अब होमवर्क आपको बहुत ज़्यादा हो जाया करेगा यहाँ से आगे, क्योंकि थर्ड जो चैप्टर था ना वो मेन होता है, इसके बाद में कोई मेन नहीं है। अब यहाँ से आगे आपको हम 17 लास्ट का जो क्वेश्चन है उसे छोड़ दोगे। 17वां देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट का जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है इसे ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करना चाहें तो कोई कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर एडिट टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 5y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। माना x इक्वल टू ई की पावर जेड या z इक्वल टू लॉग एक्स, और d अपॉन डी जेड इक्वल टू कैपिटल D। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो हम अभी इतने टाइम में 4-5 को रगड़ देंगे। देखो इसमें समझोगे आप d अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या है, कैपिटल D, और ये कैपिटल D है तो आप समझेंगे यहाँ ये बन जाएगा d माइनस का 1 माइनस 3d प्लस 5y बाहर किया इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिखोगे ई की पावर 2z साइन लॉग जेड है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स को आप जेड लिख दोगे। ओके, अब यहाँ से ए निकालें तो d की जगह m रखोगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m तो माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके अगर फैक्टर करें तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 5m, या आप ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 5 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, दराचार्य से होगा इसका।
अगर इसमें आप धराचार लगाओगे तो m इक्वल टू आएगा माइनस बी यानी प्लस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -16 -4ac, ए की वैल्यू है यहाँ 1 और सी की वैल्यू है 5 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है अपने पास 1, 2 से 4 2 टाइम प्लस माइनस 16 माइनस का 20 करोगे तो 2 आयोटा आएगा, 2 से 2 कट गया, आयोटा बचा। तो आप समझोगे यहाँ कि जो सी एफ की वैल्यू है वो रहेगी अपने पास e की पावर अल्फा, अल्फा की जगह 2z, C1 कॉस बीटा, बीटा की जगह 1z, C2 साइन बीटा, बीटा की जगह 1z। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास सी एफ। अब पी आई निकालोगे, पी आई निकालने के लिए पी आई इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए इसको लिखोगे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 को, पी आई के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू में आएगा अपने पास e की पावर 2z साइन z, e की पावर 2z साइन z, e की पावर 2z को आप आगे ला सकते हैं और ये जो 2 है वो d में जुड़ जाएगा, ये बनेगा d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4d की जगह d प्लस 2 और प्लस का 5 और साथ में है ये साइन z। ओके, यह बन जाएगा e की पावर 2z अपॉन में आएगा डी स्क्वायर प्लस का 4d माइनस 4d कैंसिल, प्लस 4 माइनस 8 तो माइनस का 4 बनेगा, -4 प्लस का 5 9 सॉरी 1, दोबारा समझे, डी स्क्वायर प्लस 4d आएगा ना ऐसे और माइनस 4d कैंसिल, प्लस 4 बनेगा माइनस देखो 4 5 9 9 माइनस 8 करोगे तो प्लस का 1 आएगा और ये है अपने पास साइन जेड कर लो या 1z कर लो। देखो आप चाहो तो डी स्क्वायर की जगह, देखो डी स्क्वायर की जगह अगर आप यहाँ -1 का स्क्वायर यानी -1 रखोगे तो 0 बन जाएगा ना, इसीलिए आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला था ना 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो ये होता है -x अपॉन 2a कॉस ए एक्स। ओके, इसका यूज करेंगे यहाँ, तो ये बना e की पावर 2z -x अपॉन 2a, x की जगह z है तो z अपॉन 2a, a की जगह 1 है और ये साइन z का हो जाएगा cos z, ये बन जाएगा -z/2 e की पावर 2z और है साथ में cos z। तब y इक्वल टू होगा ये सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू अपने पास e की पावर 2z C1 cos z प्लस C2 साइन z, e की पावर 2z C1 cos z प्लस C2 साइन z माइनस z/2 e की पावर 2z cos z। ओके, आप इसमें z की वैल्यू रख सकते हैं। z की वैल्यू रखी जाए तो ये बनेगा e की पावर 2z का मतलब x स्क्वायर C1 cos z, z की जगह log x प्लस C2 साइन z, z की वैल्यू है log x माइनस का z स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 z स्क्वायर, देखो e की पावर 2z का मतलब है x स्क्वायर और z का मतलब है यहाँ log x से, फिर है cos z, z का मतलब है log x। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। टाइम 50 53, स्क्रीनशॉट लें सभी इसका। अब देखिए आपको अगली जो मीटिंग होगी ना उसमें आपके लिए इसकी बी एक्सरसाइज को कराया जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो अगली मीटिंग होगी उसमें आपको बी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। फिर भी अगर इसकी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप बताएंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम बचती है उसे आप शेयर करें। अच्छा ये बताइए, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो ये चैप्टर ए एक्सरसाइज का जो मेथड है, अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताएं, या सभी की समझ में आ गया?
शेयर करो। आ गया, ठीक है। तो फिर आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं। ओके।